गुड आफ्टरनून बच्चों। आज इस सेशन में देखेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी, जिस चैप्टर का नाम है, अध्याय फर्स्ट है, पहला है। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर है जनन और इस अध्याय का नाम है जीवों में जनन। इसका पहला क्वेश्चन है जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, तो हम सभी जानते हैं कि जीवों के लिए जनन उतना ही आवश्यक है जितना हम पृथ्वी पर जीवों को जीने के लिए, जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कोई भी जीव अमर नहीं होता। अगर जीव अपने प्रजाति के जीवों को अगर आगे तक चलाना है, पृथ्वी पर जीवों को रहना है, तो उसमें जनन आवश्यक है। अब देखते हैं क्या है आंसर। उत्तर है कोई भी जीव अमर नहीं होता। कोई भी जीव अमर नहीं होता। उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीव मरते हैं, वाजिब सी बात है। हम मरेंगे, जो भी जीव है धरती पे सब मरेंगे और सब में जनन आवश्यक है, नहीं तो उनकी प्रजाति जो है इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए जीवों में जनन आवश्यक है। आगे पढ़ते क्या है। लेकिन प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन जो है प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। अगर प्रजनन नहीं होती है तो उस जीव की जो निरंतरता है उस खत्म हो जाती है, आगे है। यह मृत्यु के रूप में हुई जीवन हानि को गौण बना देता है। बिल्कुल सही बात है। मृत्यु तो हर एक जीव की होती है। जब मृत्यु हो जाती है तो प्रजनन के द्वारा ही प्रजाति की निरंतरता को आगे रखा जाता है और मृत्यु दर और जन्म दर दोनों के अनुपात को बराबर करके चलता है, जिससे कि पृथ्वी पे जीवों की निरंतरता बनी रहे। आगे क्या है, दूसरे शब्द में इसको कहते हैं हम प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीव को प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाने के लिए अवसर देती है। बिल्कुल सही सी बात है। जो पहले के प्रजाति थे वे उस पर्यावरण को, उस एटमॉस्फेयर को, उस इन्वायरमेंट को भाप गए थे। उसके अनुसार ही उनकी शारीरिक संरचना होती थी, उस चीज को एडॉप्ट कर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे जीवों की गति आगे बढ़ती है, जैसे जीवन आगे बढ़ रही है, समय बीत रहा है, उसी तरीके से जीवों की जो प्रजनन है इसके आधार पे ही उनमें प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जो भी पर्यावरण का जो भी हाव भाव है उनमें वे समावेश कर पाते हैं, उनमें वे रह पाते हैं। आगे है अर्थात ये जीवों के विकास में सहायक है। अर्थात ये जीवों के विकास में सहायक है। कौन? जीवों के लिए जो जनन है, जीवों के लिए जो जनन है वे जीवों के विकास में सहायक है। अगर जनन नहीं हो तो जीवों का विकास रुक जाएगा और वे जीव पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। अब अगले यहीं पे इसको समाप्त किया जाता है। अगले वीडियो में कोई और नेक्स्ट क्लास में आप सभी को फिर देखने को मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जैसा भी लगे वैसा आप कमेंट में आप बता सकते हैं। जय हिंद।